का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे जाए उससे पहले एक फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि अब तक के मतलब चैप्टर में तुमने क्या क्या पढ़ा था। सो व्हाट इज मैटर? डेफिनेशन ऑफ मैटर: एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज हैज वॉल्यूम, इज नोन एज मैटर, राइट? ओके। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये तुम्हारी एक्टिविटी है, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, ठीक है। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले वो बहुत 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 टाइनी होते हैं, ठीक है, और दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, करेक्ट? आइदर दे विल मूव इन वाइब्रेटरी मोशन और इन रैंडम मोशन, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इफ दे आर मूविंग, तो ऑब्वियसली दे विल पोजेस a type of energy which is known as kinetic energy. So kinetic energy is the energy possessed by an object by virtue of its motion. मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। तो लिख दो ये रिलेशन: एज टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर and kinetic energy are directly proportional. The intermixing of two different types of matter on their own is known as diffusion. ये केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन है, बायो वाला डिफ्यूजन अलग था, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर तुमने लिखा है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो लिख लो: द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो अगरबत्ती हमने एक कोने में रखी होती है, लेकिन उसकी स्मेल डिफ्यूज हो जाती है पूरे कमरे में, ठीक है। या तो जब हम खाने की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी एग्जांपल देना बहुत गंदा होगा, ठीक है, बट इमेजिन करो कि एक पिज्जा है, ठीक है, और वो पिज्जा एकदम गरम गरम है। अब माफ करना, पिज्जा का एग्जांपल लेना पड़ा, बट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो पिज्जा है वो एकदम गरम है, डोमिनोज से आया है नया नया, तो ऑब्वियसली इसकी स्मेल हॉल में भी आया हो पिज्जा तो भी तुम्हारे रूम तक आ जाएगी स्मेल, करेक्ट? कि भाई घर में पिज्जा आया है, चलो मजा आएगा, राइट? बट अगर वो पिज्जा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? तो हमें स्मेल नहीं आ पाती है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन। एज द टेम्परेचर विल राइज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। समझ में आ गया एक एग्जांपल? ठीक है, ओके। यस, मैगी ऑल्सो, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मंत्रा, वेरी गुड, ओके। The particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together and the force is known as the intermolecular force of attraction बोलते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है यहाँ पर 4 पॉइंट में। अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो लिख लो, पढ़ लो, ठीक है। जिसने मिस नहीं किया जलसा मारो। पलाश, मैंने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि पिज्जा का एग्जांपल लिया ना मैंने, तो इसीलिए सॉरी बोला कि भाई पिज्जा आजकल बहुत स्कार्स हो गया है, शायद काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी होगी पिज्जा से, इसीलिए, ठीक है। तो वो सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो इसलिए मैंने सॉरी बोला ना। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट जो आता है, ये आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा तुमको अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव प्लाज्मा स्टेट एंड एक और स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं बीईसी। ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 स्टेट्स। अब प्लाज्मा और बीईसी के बारे में चैप्टर के एंड में दिया है, तो हम उसको एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी एक येलो बॉक्स में दिया हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट विथ सॉलिड्स। ध्यान से सुनना। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर तुम एनिमेशन देखना, तो तुम्हें एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली सॉलिड, लिक्विड और गैस होता कैसा है। ये जो टूट रहा है वो सॉलिड है, मतलब वो ब्रिटल है, जैसे ग्लास होता है। ठीक है, तुमने बहुत मतलब भूल से भी मान लो अगर तुमने अपने घर का ग्लास तोड़ दिया, गॉड ब्लेस यू एनीवेज, बट अगर वो टूट गया तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम मम्मी चिल्लाएगी, उसके अलावा क्या होगा? वो कैसे टूटेगा? एकदम चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे तुम्हें दिखेगा कि सॉलिड जब टूटता है तो कैसा टूटता है। करेक्ट, ओके। तो सॉलिड ऐसा होता है। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड, थर्ड इज गैस एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। ओके, समझ में आ गया? तो ये तो सिर्फ एक बेसिक मैंने एनिमेशन दिखाया तुमको कि एग्जैक्टली सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब दिखने में कैसा होगा अगर वो टूटेगा या तो बहेगा तो। ठीक है, अब इधर देखते हैं। यहां पर जो सॉलिड है वो कंडेंसली अटैच्ड है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से थोड़ा फ्री है, और यहाँ पे तो भाई रखड़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है? लिखो, लिखते जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, और सॉलिड में लिखो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। थर्ड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस रिया, बोज आइंस्टाइन कंसेंडेट का शॉर्ट फॉर्म है बीईसी। ठीक है रिया एंड पलाश, जो मैंने बीईसी बोला उसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंसेंडेट, तो मैंने वो बता दिया। ओके, और वो एनिमेशन में नहीं आ सकता है इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। एनीवेज, तो सॉलिड में लिखो मतलब उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन, यू नो व्हाट इज अट्रैक्शन ऑब्वियसली। तो जब अट्रैक्शन होता है तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है ये। ठीक है, तो अगर जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास है तो क्या इनके पास स्पेसेस है क्या बीच में? स्पेसेस नहीं होंगे, राइट? मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विल बी लेस। ओके, तो लिख दो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है। वैसे ही इंटर मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है। ठीक है, ओके। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस कम है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा तो स्पेस बढ़ता रहेगा। करेक्ट, ओके। तो यही है हमारा फॉर्म मतलब बेसिक फंडा स्टेट्स ऑफ मैटर में। लिक्विड में
दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता। ऑब्वियसली तुम लोग पानी पीते हो, अलग अलग ग्लास या तो वाटके में पानी भर लेते हो, तो पानी उसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड विल हैव नो फिक्स्ड शेप। एंड गैस, गैस भाई साहब के पास ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना तो फिक्स शेप होता है। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, लिक्विड एंड गैस टुगेदर हम उसको नाम देते हैं फ्लूइड। तो जब भी हम वर्ड फ्लूइड यूज करते हैं तो मतलब लिक्विड और गैस दोनों को हम मिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, फ्लूइड मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एंड लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ कैन फ्लो। ठीक है, तो दोनों को हम फ्लूइड के अंदर यूज करते हैं। तो अगर जब भी तुम फ्लूइड वर्ड सुनो मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं हुआ। ठीक है, ये शादी सर विच इज द गैस जिसको सबसे ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है टू मेक इट अ लिक्विड? बताता हूँ, पहले मैं इतना खत्म कर दूं आदि। ओके सर। हाँ, ओके, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, ओके। अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज अभी तुमने पढ़ ली कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स शेप। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विल बी एक्सट्रीमली लो। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर कुछ ऐसा होता है। ओके, लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड विल हैव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक है। ठीक है, दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यदि इनका फोर्स वीक है मतलब दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बनती नहीं है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो यदि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। ओके, तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विल इंक्रीज। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विल इंक्रीज। तो जहां सॉलिड में कुछ ऐसे थे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम कंडेंस्ड, करेक्ट, वहीं लिक्विड में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे थोड़े। समझ में आया? तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुमको, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, जिसको नहीं समझ में आया उसको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह। अब यहां पर स्पेस देखो ऑलमोस्ट जीरो है, करेक्ट, तो मतलब यहां पर उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन कम है इसलिए दूर हो गए। अब गैसेस में तो एक इधर होगा, दूसरा इधर रखड़ेगा, तीसरा इधर चला जाएगा। समझ में आया? तो गैसेस में क्या बोलेंगे अपन? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट। ठीक है, सेकेंड, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द हाईएस्ट। दिख गया तुमको कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह बहुत ज्यादा है। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई, इज वेरी मच, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सॉलिड्स में, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। यहां पर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक प्रश्न भी आता है और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है तुम्हारी स्कूल्स में। ठीक है, ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि तुमने स्पॉन्ज देखा होगा, करेक्ट,
ओके, तो स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है, लेकिन स्पॉन्ज को तो हम कंप्रेस कर लेते हैं, करेक्ट है? तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्पॉन्ज को हम कंप्रेस क्यों कर पाते हैं? तो उसका आंसर बड़ा ही सरल है, ठीक है? वो क्या उत्तर है उसका कि जो सॉलिड है, मतलब जो स्पॉन्ज है, उसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है. There are minute gaps which are present on the surface of the solid. So whenever you squeeze the sponge, वो जो एयर स्पेसेस में से एयर एग्जिट हो जाती है, समझ में आया? इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं. यदि वो एयर स्पेसेस को तुम निकाल दो तो यू वोंट बी एबल टू कंप्रेस इट. ओके, समझ में आया? पक्का? थम्स अप करो अगर समझ में आया हो तो. राइट, ओके. तो ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट. Sponge being a solid is easily compressible. Why? Sponge being a solid is easily compressible. Why? आंसर भी लिख दो. Sponges contain numerous air spaces, so when squeezed, the air from these spaces are expelled out, making the sponge compressible. ओके, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है. यस नमन, बोलो क्या डाउट है? हेलो नमन. यस हीर, बोलो. Sir, can you just repeat the answer? श्योर हीर, श्योर. तो मैंने ये बोला कि sponges contain air spaces in them, so when you squeeze, the air is expelled out from these spaces, making the sponge compressible. Okay. Okay. Now next, तो ये हो गया तुम्हारा solids. तो solids की प्रॉपर्टी नंबर 1 वापस से मैं रिपीट करता हूं. It has fixed volume, fixed shape, intermolecular forces of attraction is very high. ठीक है? The intermolecular spaces is very low. In fact, it is least. Okay. They are least compressible or incompressible. ठीक है? Mostly incompressible ही है, but least compressible हम बोलते हैं. ठीक है? They are rigid, they cannot flow. लिख लो ये बात, solids are rigid and they cannot flow. तो solids cannot flow. ठीक है? अब कोई ऐसा मत करना कि पेंसिल रोल करके दिखाओ, बोलो कि यार फ्लो किया. ठीक है? वो रोल किया, फ्लो नहीं किया, फैल नहीं गई पेंसिल. ठीक है? ओके. फिर नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं. तो लिक्विड्स आर somewhat compressible. Liquids are also somewhat compressible. तो लिक्विड में लिखो they can flow and compressibility में तुमने लिख दिया.
कि they are somewhat compressible. Now gas, no fixed volume, no fixed shape. The intermolecular spaces are very high, and the intermolecular forces of attraction is very low. ठीक है? Next, उसकी compressibility. Gases are the most compressible. ठीक है. Now next, आगे देखते हैं. ओके, अब ये जो भी मैंने चीजें बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो टैली कर लो फटाफट. ये सॉलिड के फालतू फालतू के एग्जांपल दिए मैंने कि आइस क्यूब एक सॉलिड होता है, एप्पल भी सॉलिड होता है, और एक कार भी सॉलिड होती है. राइट, आई होप इतना तो पता होगा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह बहुत कम है. ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह इज वेरी लो. ठीक है, ओके. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन so intermolecular force of attraction is high. दिख रहा है? ओके. दूसरा, having negligible compressibility, जो मैंने तुमको बताया, least compressible. ठीक है, तो ये टैली कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और चला गया एनीवेज. ओके, अब यहां पर देखते हैं लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है? हमने पहले ही पढ़ा कि इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट एक फिक्स्ड शेप नहीं होता. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड. फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके. The rate of diffusion in fluids is higher than that of solid. Rate of diffusion, diffusion क्या था? Intermixing of particles. तो जिसके particles थोड़े free हो वो ही easily diffuse हो सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है, the rate of diffusion in liquids is higher than solids because particles move freely and have a greater space between each other. So this is also a question which can be asked, कि why rate of diffusion in fluids is higher than that of liquid than solids. Question लिख लो, why rate of diffusion in liquid or fluid is higher than solids. और उसका आंसर ये ला, लिख लो फटाफट, लिख लो. Yes, Naishil, बोलो. Sir, can you repeat the question? Why rate of diffusion in liquids or fluid is higher than solid? तो ये रहा तुम्हारा आंसर. ठीक है, अब यहां पर देखो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर है, तो इनके बीच की स्पेसेस ज्यादा है एंड इनका ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है. और लिक्विड कुछ बाजू में जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है वैसा फ्लो करता है. ओके, नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट. ठीक है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट. ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है? आंसर लिखोगे गैसियस. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ
their high speed of particles and large spaces between them. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके बीच की स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देखो कि भाई ये एक पार्टिकल है, ये रेड कलर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह इसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं वर्ड को ब्रेक कर रहा हूं। इंटर, इंटर मतलब दो, मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यहां पर ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑलमोस्ट नल, मतलब अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है तो ऑब्वियसली इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। The particles of gas move about randomly in high speed. Because of this random movement, they exert force on the walls of the container. ठीक है, they exert force on the walls of the container. यहां पर अगर तुम एक बलून की बात करो, तुम जब बलून को ब्लो करते हो तो बलून फूलता है, करेक्ट। लेकिन जब हम उसको एक्सेसिव हवा दे देते हैं तो बलून ब्लास्ट भी हो जाता है। काफी लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, फुलाते फुलाते बलून फूट गया, फूक, राइट। अब उस केस में क्या होता है कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बलून के वॉल्स पर लगातार टकराते रहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे ये लोग, टकराते रहेंगे। क्यों टकराएंगे? बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन। अभी हमने पढ़ा कि ये जो पार्टिकल है भाई साहब, ये मूव करने वाला पार्टिकल है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मूव करेगा और हाई स्पीड में मूव करेगा, तो ये वॉल से टकराता जाएगा, और एक बार अगर एक्सेसिव मॉलिक्यूल्स हो गए तो भाई वो वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसको फूटना पड़ता है। 2 रुपए का बलून आता है, क्वालिटी क्या तुम इमेजिन करोगे उसकी। ठीक है, तो फूट जाएगा। समझ में आया? दूसरा, गैस के पास वजन होता है। ठीक है, गैस के पास मास तो होगा, इसलिए वो मैटर है। मैटर का डेफिनेशन ही था एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, तो मास होता है, हम वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, मास तो होगा। अब मास कैसे होगा कि सर मेरे को तो हवा फील नहीं हो रही है, सर मेरे को हवा का वजन नहीं आ रहा है मगज पे। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न तुम उठा सकते हो, वेरी गुड, उठाओ। बट उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कभी तुमने गैस का बाटला उठाया है भरा हुआ? अगर गैस का बाटला भरा हुआ उठाओगे तो बहुत मजा आएगा, सच्चे में बहुत मजा आएगा। ठीक है, वो खाली उठा के अपने सीढ़ियों से उतर के वापस ऊपर आना, मजा आएगा। बट अगर गैस का बाटला खाली है तो उसका वेट अपने आप कम हो जाता है। समझ में आया? उसका वजन भी कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ओ मेरे अंदर शक्ति आ गई, देखो मैंने गैस का बाटला उठाया, फिर मम्मी बोलती है भाई खाली बाटला है। ठीक है, ओके। तो मतलब एयर का भी, मतलब गैसेस का भी वजन तो होता है, मास तो होता है। तो उधर कंफ्यूज मत करना, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, क्यों फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता? क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, ओके। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या क्या डिफरेंस है। देखो ये घूम रहा है और अब मैं इस बॉक्स को कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूं, तो ये कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्पेस है। समझ में आ रहा है अब? तो ये कंप्रेसिबल है। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट?